हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं हमारे शरीर में बढ़ने वाले यूरिक एसिड और हमारे शरीर में बढ़ने वाले एलडीएल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये बढ़ता क्यों है और इसका क्या नेचुरल तरीके से कोई ऐसा इलाज है या फिर इसको हम पूरे जीवन के लिए सिर्फ दवाओं पे ही डिपेंड रह करके ठीक कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि दवा खाने के बाद में आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। हमारी कुछ एक ऐसी आदतों में परिवर्तन करने के साथ साथ कुछ एक चीज़ों को अपना लेने से हम यूरिक एसिड और एलडीएल की समस्या से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। अब पहले जान लेते हैं कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड जो है वो कैसे बनता है। जैसे हम भोजन बनाने के लिए आग जलाते हैं, अगर हम आग जलाएंगे ही नहीं तो भोजन नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से जब हम भोजन खाते हैं, यानी कि जब हम भोजन जो है वो हमारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है, तो हमारे पेट में एक अग्नि प्रदीप्त होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। और ये जठराग्नि करती क्या है कि जो भी हम भोजन लेते हैं उसको आग जो है वो अच्छे से जल करके उस भोजन को अच्छे से पचाती है। अगर भोजन बनाने के समय अग्नि जलेगी ही नहीं, अगर जठराग्नि प्रदीप्त होगी ही नहीं, तो हमारा भोजन जो है वो पेट में पड़े पड़े सड़ता है। और जब भोजन पड़े पड़े पेट में सड़ता है तो उससे विष पैदा होता है, यानी कि वो विष जो है वो यूरिक एसिड और एलडीएल के रूप में तब्दील हो जाता है। तो इस तरीके से यूरिक एसिड की समस्या और बुरे कोलेस्ट्रॉल की समस्या सिर्फ भोजन के अच्छे से ना पचने के कारण होती है और जो दर्द में तब्दील हो जाती है। इस तरीके से अगर पेट में खाना जो है वो पड़ा रहेगा, वो हमारी ऊर्जा में तब्दील नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे करके एक तरीके से जहर का काम करता है। और इस तरीके से ये जहर जो है वो एलडीएल में बदल जाता है और यूरिक एसिड के रूप में हमारे शरीर में दर्द की शिकायत पैदा करता है, हमें चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ देता है। तो चलिए जान लेते हैं कि यूरिक एसिड को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम कुछ एक अपनी गलत आदतों के कारण हम इस दर्द से, इस बुरे कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने आयुर्वेद में ही इसका समाधान ढूंढना होगा। हमें कुछ प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से इसको ख़त्म करना होगा। इसका इलाज बहुत ही साधारण है दोस्तों। सिर्फ आपको कुछ एक नियम पूरे जीवन के लिए गांठ बांध लेना होगा। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है, बुरे कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, तो भी आप अगर इस नियम को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको कभी इन बीमारियों से जूझना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पीने की चीज़ों के बारे में। जो भी हम पानी लेते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमारे शरीर में विष का काम करता है और इससे ज़्यादा क्या है कि वो भोजन को पचने नहीं देता है। यानी कि हमने गर्म खाना अपने पेट में डाला और उसके बाद हमने ठंडा पानी डाल दिया, तो वो क्या करेगा, अग्नि जो जल रही है उसको बुझाने का काम करेगा और वो भोजन जो है वो पेट में पड़े पड़े धीरे धीरे करके सड़ने लगता है। और अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं, अगर गुनगुना पानी लेते हैं तो गुनगुना पानी हल्का होता है और ये यूरिक एसिड को पिघलाता है। यानी यूरिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो 18 डिग्री तापमान में यूरिक एसिड जो है गर्म पानी पीने से घुल जाता है और धीरे धीरे करके यूरिन के रास्ते से यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इसके दूसरे, अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो यूरिक एसिड, बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हड्डियों में, धमनियों में, यानी कि हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है, दर्द देना शुरू कर देता है, सूजन के रूप में धीरे धीरे करके शिकायत बढ़ने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि हम चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। हमारे हाथों की नसों में, हमारे पैरों की उंगलियों में, हमारी एड़ियों में और हमारी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है।
अब आते हैं खाने में इसका आसान सा इलाज, ऐसी चीज़ों को प्रयोग करके जिसमें कि एल्कलाइन जो है वो भरपूर मात्रा में हो। एल्कलाइन जो है वो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता है। अब किन चीज़ों में जो कि हमारी रसोई में हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से इस्तेमाल करते थे जिससे कि उनका 100 साल तक यूरिक एसिड नहीं बढ़ता था, एलडीएल नहीं बढ़ता था, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? इसका समाधान है तिल। तिल जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, मकर संक्रांति में यूज़ करते हैं। तो तिल और गुड़ का कुछ तो ऐसा यूज़ है जो कि पूजा से लेकर के सर्दियों के दिनों में हमें प्रयोग करने के लिए हमारे घरों में यूज़ होता रहा है। अब इसमें आपको तिल और गुड़ का सेवन किस तरीके से करना है ये जान लीजिए। सबसे पहले आप सफ़ेद या काले तिल कोई भी ले सकते हैं, बस इतना अंतर होता है कि काले तिल जो है वो आयरन का भरपूर स्रोत होते हैं और सफ़ेद तिल जो होते हैं वो कैल्शियम का स्रोत होते हैं। तो हमें 2 चम्मच तिल लेना है और उसे 1 घंटे के लिए 1 ग्लास पानी में भिगो देना है। अब इसमें हमें देसी गुड़ जो तांबे कलर का होता है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि देसी गुड़ किस तरीके से होता है। तो हमें देसी गुड़ का 1 टुकड़ा यानी कि आपको 5 ग्राम की मात्रा जो है इस पानी में भिगो देनी है। अब इसको भीगने के बाद में ये पानी तैयार है एल्कलाइन वाला, जो कि हमारे शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकाल फेंकेगा। तो इस पानी को आपको सुबह शाम दोनों समय ले लेना है। आप खाना खाने के पहले इस पानी को पी लें और शाम को भी खाना खाने के पहले इस पानी को पी लें। अब इस तरीके से आपके शरीर से जितने भी विषैले तत्व हैं वो बाहर निकल जाएंगे और धीरे धीरे करके यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अब एक साधारण सी दवा, एक और प्रयोग बताती हूँ। आप बढ़े हुए यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ आपको लेना होगा 25 ग्राम अजवाइन। अजवाइन जो हमारी रसोई में हमेशा हमारी मसालदानी में होती है और इसके प्रयोग से बादी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं। जो भी सब्जियां बादी होती हैं उसमें अजवाइन का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। तो हमें 50 ग्राम अजवाइन लेना होगा और 20 ग्राम काली मिर्च लेना होगा। अब इन दोनों को पीस लेना होगा। इसके साथ ही 1 ग्लास लौकी, जिसे घिया भी बोलते हैं, उसका जूस लेना होगा। अब इस पाउडर को 1 ग्लास लौकी के जूस में आधी चम्मच की मात्रा, अगर बड़े हैं तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, इसको मिला करके हमें रोज़ लेना होगा। क्योंकि अजवाइन में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाल फेंकते हैं। और लौकी के जूस में अगर हम काली मिर्च मिला देते हैं और इसके साथ में अजवाइन का पाउडर मिला देते हैं तो बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। जितने भी टॉक्सिन होते हैं, दर्द होते हैं, यानी कि जो दर्द जमा हो जाते हैं यूरिक एसिड के रूप में, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लौकी के जूस से हमारा दिल जो है वो भी बहुत मजबूत होता है। शुगर की बीमारी में भी बहुत फ़ायदा पकड़ता है। दिल की नस नाड़ियों को, जिन्हें हार्ट पेशेंट हैं, वो अगर लौकी का जूस पीते हैं तो हृदय की धमनियाँ जो होती हैं इससे बहुत मजबूत होती हैं। और इसके साथ में लौकी के जूस में भरपूर मात्रा में अल्कलाइन जो होता है वो हमारे शरीर से बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल फेंकता है। अब हमें खाने में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं लेनी हैं जिससे कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है? इसके लिए आपको मांसाहार से हमेशा के लिए बिल्कुल दूरी बना लेनी है, क्योंकि नॉनवेज में प्रोटीन और प्यूरी दोनों भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा सब्जियों में आपको मशरूम, फूल गोभी, टमाटर और बहुत अधिक मात्रा में आलू का भी सेवन जो है नहीं करना है। इसी के साथ में पालक और मटर का भी सेवन जो है वो कम मात्रा में करना है। अब दालों के बारे में बता देती हूँ कि आपको कौन सी ऐसी दालें हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ावा देती हैं, दर्द पैदा करती हैं शरीर में। 4 दालें ऐसी हैं जिनमें राजमा, चना, सोयाबीन और मसूर की दाल जो है, इनमें यूरिक एसिड की मात्रा यानी हाई प्रोटीन होने के कारण शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। अगर यूरिक एसिड पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं तो वो है आपकी मूंग की दाल। आप मूंग की दाल जो है वो अच्छे से धो करके, और छिलके वाली मूंग की दाल लेनी होगी, आप उसको ले सकते हैं। इसके साथ में
तुअर दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं, उसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो उसे हफ्ते में एक बार प्रयोग में लाएं। अब इसके साथ साथ में आप मैदा वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्रेड है, पास्ता है और जो बिस्किट हैं, इस तरीके की चीज़ों से भी आपको दूरी बनानी होगी। और ख़ासकर जो हमने अपनी भारतीय परंपरा को छोड़ करके घर में रिफाइंड ऑयल लाना शुरू कर दिया है, उसको तो बिल्कुल बाहर निकाल देना है। हमें सिर्फ सरसों का तेल, देसी गाय का घी, इसके अलावा हम तिल का तेल और नारियल का तेल जो है वो अपने भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। और इनमें सर्वोत्तम रूप से सरसों का तेल, वो बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। हमारे घरों में हमेशा से सरसों का तेल प्रयोग किया जाता रहा है और हमारे घरों में किसी को भी इस तरीके यूरिक एसिड की समस्या या हड्डियों में कटकट आने की समस्या कभी नहीं होती थी। जब से हमने रिफाइंड ऑयल अपने प्रयोग में लेना शुरू कर दिया है, ढेरों बीमारियां जो हैं वो आ करके घेरने लगी हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों से भी आपको दूरी बनानी है। इसके अलावा जो जूस डिब्बा बंद होते हैं, उनका प्रयोग करना भी बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब जूस में मैं आपको बता दूं, लौकी का जूस इसमें नहीं आता है। लौकी का जूस हम रोज़ ले सकते हैं, क्योंकि लौकी के जूस में भरपूर मात्रा में अल्कलाइन है, जो कि किसी भी तरीके से लेना जो है वो श्रेयकर है। इस तरीके से आप केवल जो सीजन के फल होते हैं, फाइबर वाले फल होते हैं, उनका प्रयोग करिए। जैसे पपीता है, मौसम्मी है, इन चीज़ों को प्रयोग कर सकते हैं। सेब भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। इसके साथ में ही आप गर्म पानी में 2 चम्मच की मात्रा एप्पल साइड विनेगर को लेना शुरू कर दीजिए। आप इसे कभी भी ले सकते हैं और अगर आप इसको सुबह सुबह लेते हैं तो ये आपके यूरिक एसिड को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। तो आप इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि यूरिक एसिड और जो जितना भी बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके ख़त्म होगा। अब इसके अलावा आपको सफ़ेद चीज़ें भी नहीं लेनी है। सफ़ेद चीज़ों में जैसे चीनी है, अधिक मात्रा में नमक है, सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसे लाहौरी नमक भी बोलते हैं। तो सेंधा नमक का प्रयोग आप अपने भोजन में करें। इसके अलावा चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, अलसी जिसे बोलते हैं, मैंने अलसी के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है कि अलसी कितनी सारी बीमारियों को दूर कर सकती है, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो अलसी के बीज 2 चम्मच की मात्रा, चिया सीड और सनफ्लावर के बीज, जैसे सूरजमुखी के बीज भी बोलते हैं, इनको मिक्स करके एक डिब्बे में भूंज करके तैयार कर लीजिए और 1 से 2 चम्मच की मात्रा आप डेली रूटीन में सुबह के समय लेंगे तो आपका यूरिक एसिड, आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अब खाने में आपको मोटे अनाज का प्रयोग करना होगा, क्योंकि मोटे अनाज में हाई फाइबर होता है, जो आंतों से लेकर के हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। मोटे अनाज में आप 2 किलो गेहूं ले सकते हैं, 1 किलो चना ले सकते हैं, 1 किलो ज्वार ले सकते हैं और 1 किलो बाजरा ले सकते हैं। इन सबको मिक्स करवा लीजिए। इसमें आधा किलो जौ डाल दीजिए और इसके आटे से अगर आप रोटी बना करके खाते हो तो कितना भी आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो, ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाने वाला आहार है। ये आपके शरीर में बुरे से बुरे एलडीएल को बाहर निकाल फेंकता है। और इसके साथ में ही आप नट्स में, यानी कि जो मेवे होते हैं, उसमें 2 बादाम, 1 अखरोट रात भर भिगो दीजिए और सुबह के समय आप इसको लेना शुरू कर दीजिए। ये आपके शरीर के हर अंग को बहुत ताकत प्रदान करता है, नस नाड़ियों को मजबूती प्रदान करता है और बिना किसी दवा के आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको यूरिक एसिड यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल से बचने का बहुत आसान डाइट प्लान मैंने बताया है और ये बिल्कुल प्राकृतिक और नेचुरल है, यानी कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। यूरिक एसिड की समस्या से, एलडीएल की समस्या से पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं, सिर्फ इस तरीके से, इन चीज़ों का प्रयोग करने से।
अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से हमेशा ये स्वस्थ और जो हेल्दी दिनचर्या होती इसे अपनाएं, अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय।